हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमाचल सिंप्लीफाइड। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड एग्जामिनेशन 2021 की तैयारी, जो कि होना है 30 अक्टूबर 2021 को। तो अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 2 महीने का टाइम है। हमें आज से ही ये प्रिपरेशन शुरू कर देनी है, क्योंकि जो इस कंपटीशन आप जानते होंगे, अभी लेटेस्ट न्यूज़ थी कि अभी तक 1 लाख लोग इस 311 पोस्ट के लिए अप्लाई कर चुके हैं। तो आप लेवल ऑफ कंपटीशन देख ही सकते हैं। साथ में आपको बता दूं कि अगर आप इसमें क्वालिफाई आप इस एग्ज़ाम को कर लेते हैं तो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आपके हाथ में एक सरकारी जॉब होगी। इसलिए इट इज़ हाई टाइम दैट वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम राइट नाउ। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप जानते हैं कि ये जो आपका एग्ज़ाम है 2 आवर्स का होगा, 85 मार्क्स का होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। जनरल नॉलेज के 25 मार्क्स होंगे, रीजनिंग के 20 होंगे, मैथ्स के 20, इंग्लिश के 20 फॉर 1 मार्क ईच। इसकी मैंने डिटेल सिलेबस की जो भी बुक्स आपको रिकमेंड मैंने की थी उसकी एक अलग से वीडियो बनाई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप पहले वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। तो ये सब है। और साथ में अब शुरू करते हैं हम आज जनरल नॉलेज से। आइए शुरू करें फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन है, मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से जाने जाने वाला देश कौन सा है? तो आंसर है इसका नॉर्वे। जो नॉर्वे है ये चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा है और इसमें 76 दिन सूरज नहीं डूबता है। यहाँ पर मई से लेकर जुलाई के महीने तक रात नहीं होती है, परंतु इसके एक शहर हेमरफेस्ट में आधी रात को 12:43 रात का नज़ारा देखने को मिलता है। फिर रात 1:30 के आसपास दिन होने लगता है। इस जगह पर मात्र 40 मिनट के लिए सूरज डूबता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है और मैंने आपको डिटेल जानकारी दी है। हर क्वेश्चन के साथ आपको इसी तरह की डिटेल जानकारी मिलेगी, इसलिए एक क्वेश्चन के साथ आपके 4-5 और क्वेश्चन भी निकल जाएंगे। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी कोरल रीफ ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। इसकी आप फोटो देख सकते हैं। और ये जो है ये उत्तरी पूर्वी तट के समांतर पर बनी हुई है। ये विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की दीवार है। इसे पानी का बगीचा भी कहा जाता है और ये जो है ये लगभग 1200 मील लंबी है। इन कोरल रीफ के इनके अंदर जो है वो प्रवाल जीवों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती हैं। ये भी एक क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि कोरल रीफ्स किस से बनी होती हैं? तो ये कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती हैं। और जो इनमें जीव पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं जूएंथेली कहते हैं। और ये एक हॉट स्पॉट है जैव विविधता का। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो देख लीजिए एक क्वेश्चन के साथ आपके कितने क्वेश्चन आपके कवर हो जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इससे आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स आ रहे हैं उसके लिए, आंसर कीज़ के लिए, हिमाचल की लेटेस्ट जॉब्स के लिए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है। आगे देखते हैं, लैंड ऑफ द गोल्डन पेगोडा किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर जो है वो है म्यांमार। अब म्यांमार की जो ऑफिशियल करेंसी है वो क्यात है और इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं सीनियर जनरल मिन ओंग ह्लांग। नेक्स्ट है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं एग्जाम्स में। इसका आंसर सही जो है वो हो गया सितार। इनकी एक फ़ोटो रही और ये एक वादक और संगीतज्ञ थे। इन्हें हमें भारत रत्न, ग्रैमी पुरस्कार, जीवन काल सफलता, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से भी नवाजा जा चुका है। नेक्स्ट है, कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? इसका सही आंसर है बैरम खान। अकबर के वजीर थे ये और तुर्किस्तान से आए थे। इन्हीं के संरक्षण में अकबर बड़े हुए, लेकिन दरबार के कुछ लोगों ने अकबर को बैरम खान के खिलाफ भड़का दिया और उन्हें संरक्षक पद से हटा दिया गया। वह जब हज के लिए जा रहे तो रास्ते में किसी ने उनकी हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है, तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? तो ये थे अकबर के दरबार में। तानसेन या रामतनु के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। तो ये शास्त्रीय संगीत के एक महान ज्ञाता थे। इन्हें सम्राट अकबर के नवरत्नों में भी शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है, एनसीईआरटी कब स्थापित हुई? तो ये हुई थी 1961 में। एनसीईआरटी अगर हम फुल फॉर्म देखें तो वो होती है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। मैं आपको बता दूं, इस डॉक्यूमेंट की आपको पीडीएफ हमारे इंस्टाग्राम पेज पर मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में आप फेसबुक पेज भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
नेक्स्ट है शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो ये देन है फ्रॉबेल की। ये फ्रॉबेल की फोटोग्राफ है और फ्रॉबेल जर्मनी के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे। वे पेस्ट्रोलॉजी के शिष्य थे और इन्होंने किंडरगार्टन यानी कि बालवाड़ी की संकल्पना इन्होंने दी थी। इन्होंने शैक्षणिक खिलौनों का विकास किया था जिन्हें फ्रॉबेल उपहार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1995 में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम कहते हैं, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि राष्ट्रों के मध्य व्यापार नियमों से संबंधित है। WTO समझौते इसके मूल तत्व हैं जिस पर व्यापारिक देशों द्वारा बातचीत एवं हस्ताक्षर किए गए हैं और उन देशों की संसद में इसकी पुष्टि की गई है। इसमें फिलहाल 164 सदस्य हैं, 23 पर्यवेक्षक सरकारें भी हैं और WTO के जो सचिव और महानिदेशक है वो जिनेवा में निवास करते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है टेस्ट मैचों में भारत की ओर से पहला शतक किसने लगाया था? तो ये लगाया था लाला अमरनाथ ने। ये इनकी एक फोटोग्राफ है और इन्होंने पहला शतक जमाया था। ये पहले ऑलराउंडर भी थे जिन्होंने बल्ले के अलावा गेंद से भी अपने विरोधियों के नाक में दम किया था। नेक्स्ट है भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो ये होता है कर्नाटक में। कर्नाटक, ये जो रेड आप स्पॉट देख रहे हैं कर्नाटका है और इसकी राजधानी बेंगलुरु है। जिले इसमें 30 हैं। राजभाषा कन्नड़ है यहाँ की। इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 में और इस वक्त यहाँ के राज्यपाल है वजुभाई वाला और मुख्यमंत्री है येदियुरप्पा। नेक्स्ट है लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट मतलब बहुत बार आता है ये एग्जाम्स में। तो ये होता है आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। और यहाँ हम डिटेल्स देखते हैं। तो लाल रंग आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जल योजित रूप में ये पीली दिखाई देती है। ये अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है, इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। ये मिट्टी उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। इस मिट्टी में कपास, गेहूं, दालें और मोटे अनाजों की खेती होती है। ये भारत में मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के उत्तरी पश्चिमी जिलों, मेघालय की पहाड़ियों, नागालैंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटकों के कुछ भाग में पाई जाती है। चूने का इस्तेमाल कर लाल मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है। ये इसकी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, याद रखिएगा इनको क्योंकि इससे बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। नेक्स्ट है किस मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है काली मिट्टी। तो काली मिट्टी का रंग टिटेनी, फेरस, मैग्नाइट और जीवांश की उपस्थिति के कारण होता है और इसका निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इसमें आयरन, चूना, एल्यूमिनियम, जीवांश और मैग्नीशियम की बहुमत्ता होती है। इस मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और इसकी खेती सबसे ज़्यादा कपास के लिए इसमें की जाती है और इसलिए जो कपास है उसको ब्लैक कॉटन भी कहा जाता है। इसमें गेहूं, ज्वार, बाजरा भी उगाया जा सकता है। नेक्स्ट है समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो यह है आसवान यानी कि डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि इम्प्योरिटीज जो हैं वो दूर हो जाती हैं। नेक्स्ट है तुलपुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये झेलम नदी पे है और ये जम्मू कश्मीर में है। इस परियोजना पर 1987 में कार्य शुरू किया गया था, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच इस परियोजना का समझौता ना होने के कारण इस प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा था। नेक्स्ट है लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए उपेक्षित गण पूर्ति कोरम क्या है? तो ये है 1/10, 1/10। लोकसभा हम जानते हैं कि निचला सदन है और ऊपरला जो सदन है, ऊपरी सदन जो है वो राज्यसभा है। लोकसभा की अधिकतम जो संख्या है वो 552 है, लेकिन इसमें 530 सदस्य विभिन्न राज्यों से और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से प्रतिनिधित्व करते हैं और राष्ट्रपति चाहे अगर तो अंग्ल भारतीय समुदाय के 2 प्रतिनिधियों को इसमें मनोनीत कर सकता है और 25 जनवरी 2020 के बाद से एंग्लो इंडियन की रिजर्वेशन को बढ़ाया नहीं गया और वो स्वतः ही समाप्त हो गई है। नेक्स्ट है भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो भारत में पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु।
तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि ऐसे ही और क्वेश्चंस और सीरीज़ हमसे जुड़ती रहेंगी। कोई डाउट हो तो ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।